तो हर हर महादेव, जय माँ भगवती, जय नंदा राजेश्वरी। आज एक बार फिर से हमारे योग दिवस का तीसरा दिन था। तो आज हमारे योग दिवस में लोगों की तादाद काफ़ी बढ़ी और इस समूह को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं और सीनियर सिटीजन्स हमारे इस योग शिविर में पहुँचे। तो लगातार हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस योग शिविर को आगे से आगे बढ़ाते रहें। और हमारे अध्यापक वृंद भी इस योग शिविर में आए हुए थे। तो हम मॉर्निंग में आ जाओ, नाश्ता आ जाओ लोग, चलो ठीक है। अब सर हमारे दिमाग में सबके लिए एक्सरसाइज करने के लिए गर्दन के लिए जो हल्के हल्के से राउंडिंग करते रहिए। पहले दाहिनी ओर से बाईं ओर से दाईं ओर को, फिर बाईं ओर से दाईं ओर को। नहीं बोले जाइए, शरीर सर का आपको होना है, शरीर बॉडी नहीं है, सिर्फ सर का शरीर सर का उपयोग बस खाली सर राउंडिंग करना है दोनों साइड। अब जैसे ये ऊपर ऊपर नीचे, ऊपर फिर नीचे, फिर सर को जो है दाहिनी करने की होगी, इतना कर सकते हैं। फिर बीच में फिर सांसें छोड़ते हुए नीचे, सांसें लेते हुए ऊपर, सांसें छोड़ते हुए नीचे, सांसें लेते हुए ऊपर, सांसें छोड़ते हुए नीचे, सांसें लेते हुए ऊपर, सांसें छोड़ते हुए नीचे, सांसें छोड़ते हुए ऊपर, सांसें छोड़ते हुए नीचे। उसके बाद थोड़ी देर हम अपनी आंखों के लिए व्यायाम करेंगे। ऐसे अंगूठा सब आगे कर लीजिए, अंगूठे के पीछे फोकस कीजिए। फिर सिर्फ आंखों की पुतलियां होंगी, आंखों की पुतलियां होंगी हमारे पास। उसको राउंडिंग में ऐसे देखते रहिए, बीच में देखते रहिए, दाहिने से बाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर, ऐसे करते रहेंगे। ये हमारे आंखों के लिए, जैसे हम ज्यादा उम्र के लोग या बच्चे हैं जिनका जो है चश्मा नहीं चढ़ा हुआ है, तो अगर वो ये आंखों के लिए रोज एक्सरसाइज करेंगे तो उनको चश्मा नहीं चढ़ेगा। या अगर किसी का चश्मा लगा हुआ है तो स्थिर हो जाएगा करने, तो ऊपर से नीचे की ओर राउंडिंग दोनों तरफ से करते रहेंगे। अंगूठे के बीच में देखना है बस, और आंखों का ही उपयोग होना, सर नहीं है। फिर दूसरी साइड से कर लीजिएगा। अब उसके बाद फिर ये आंखों के लिए जैसे मैं बोलूंगा उससे पहले ऊपर देखते हैं, फिर नीचे में 1 2 3 4 जैसे करेंगे। तो जैसे मैं करूंगा वैसे करूंगा। पहले ऊपर 1, नीचे 2, लेफ्ट साइड को मोड़नी यहाँ से 3, राइट साइड को 4। फिर वही प्रक्रिया होगी, 1 ऊपर को
बाई ओर तीसरा, दाईं ओर चौथा, ऊपर नीचे बाएं दाएं, ऊपर नीचे बाएं दाएं, ऊपर नीचे बाएं दाएं। अब इसका अच्छी उल्टा करके नीचे, फिर ऊपर, फिर दाएं, फिर बाएं, नीचे ऊपर दाएं बाएं, नीचे ऊपर दाएं बाएं। रेडी हो रहा है? पहले आंसू तो ये आंखों के लिए है, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, तो ये हमारे आंखों की रोशनी के लिए, ठीक है? हाँ, कल ही ये कल। अच्छा अच्छा, उस दिन फिर शाम को भी आने आने तो बारिश हो गई है ना, तो फिर आप लोग घुमाते रहिएगा, एक बार राउंडिंग करते रहिए, राउंडिंग। तो अब खड़े उठ के कर लो थोड़ा व्यायाम, खड़े उठ के जॉगिंग जॉगिंग होती को अपनी अपनी जो खड़े हो गए। ठंडा हो तो पूरा गर्म हो जाता है, जितना हो सकता हूँ, जरूरी नहीं जितना नहीं हो पाता कोई दिक्कत नहीं। आधा स्टिचिंग कर लीजिए। हाँ, पूरा बैठेंगे ऐसे, दंड थोड़ा इससे हो पाता है, ये भाषा कोई दिक्कत नहीं है, हल्के हल्के। हाँ, 5-10 से शुरू कर लीजिए, जिसका जितना होता है। उसके बाद थोड़ा आगे ऐसे आगे पीछे आगे, चेस्ट के लिए अच्छा है। कम से कम घर की जो हम कर रहे हैं 5-5 बार न्यूनतम, अधिकतम जितना कर सकते हैं 20-25 बार। तो 25-50-100 बार रोज प्रैक्टिस आदत करके हो जाएगा।
दाहिने से पानी की ओर, बाएं से दाहिने की ओर करते रहिएगा। जबरदस्ती कुछ नहीं करना, आराम से, जिससे आपको रिलैक्स महसूस हो इतना करिए। जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है किसी को। जितना हो सकता है के लिए थोड़ा एक्सरसाइज अंदर से बाहर की ओर, बाहर से अंदर की ओर। पहले बाहर से अंदर की ओर हो जाए, फिर हम अंदर से बाहर की ओर, दोनों साइड से। जैसे पीठ के व्यायाम करना, एक गर्म हो जाए। लंबी गहरी सांसें लीजिए, जब थक जाते हैं लंबी गहरी सांस लीजिए। उतना ऑक्सीजन आपके अंदर रिलैक्स कर जाएगा। जैसे कब क्या है ना, जगाधार जी की हजारों करोड़ों टन जो है ऑक्सीजन हमको मिल रही है फ्री की। तो जैसे रामदेव जी कहते हैं, बाबा रामदेव जी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि बाबा क्या खाता है, तो कहते हैं मैं हवा खाता हूँ, ऑक्सीजन लेता हूँ। क्या क्या हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सूर्य नमस्कार कर रहे हो, मालूम जैसे मैं करूँगा ऐसे ऐसे करते हैं। पहले हाथ जोड़ लीजिए, पीछे को पूरा पीछे हो जाइए, हाथ पीछे, फिर दाहिना पाँव आगे, पीछे घुटना मोड़ लीजिए, पूरा पीछे, ऐसा चीज, फिर दाहिना आगे, फिर बस ऐसे शुरू करते रहिए। जो जवान लोग वो जल्दी जल्दी कर सकते हैं, जो बूढ़े लोग हैं, बच्चे, बूढ़े लोग हैं, इनका काम तो ठीक नहीं है।
वो जो है आराम आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक आसन को थोड़ा जो है 1-2 सेकंड जो है होल्ड करना, हाँ जल्दी जल्दी नहीं करना, जल्दी जल्दी करोगे दिक्कत होगी। बच्चे लोग कर सकते हैं, बच्चे बात में जवान लोग कर सकते हैं, लेकिन जो पूरे लोग हैं जो 50 से ऊपर के लोग हैं वो आराम आराम से जैसे मैंने ये बताया अच्छा ठीक है कि एक आसन को जो है कम से कम 5 सेकंड तक एक मुद्रा पे रुका जाए। अगर आप कुछ नहीं करते हैं, मात्र सूर्य नमस्कार भी करते हो, तो ये सब व्यायाम का एक व्यायाम है। सूर्य नमस्कार भी कर लेते हैं आप और 20-25 है, तो ये भी आपके शरीर के लिए संपूर्ण व्यायाम का एक बेहतरीन व्यायाम है। इसमें हर एक क्रिया हो जाती है। इसलिए एक फायदा ये भी कि आपको अगर जाड़ों का मौसम में भी करते रहेंगे, जल्दी करते रहेंगे, तो उससे आपकी बॉडी जो है वार्म अप हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, आपका शरीर का बढ़ते रहेगा, करते रहिए, हो गया। हाँ, जिससे जितना हो सकता है उतना करिए। उसके बाद जैसे आपको लगता है हो गया है तो उसको लंबी गहरी सांस ले लीजिए, 2-3 लंबी गहरी। मुझे बॉडी गर्म की है, थोड़ा ठंडा लग रहा है, तो मैं उसको दूर करना था अपने देखो ऐसे कर दीजिए। जो खाई चीज़ें होती हैं इनको हल्के के बाद जो हमारा रक्त संचार में होगा ना, तो इनको हल्के से मालिश भी कर लीजिए, हल्के देते रहिए। आराम से आपको रिलैक्स महसूस होना चाहिए। जो हमारी ये नाम की नसें हैं वो ब्लड सर्कुलेशन होते रहे, हल्के आनंदपूर्वक करते रहिए। और उसके बाद जो अंगुलियाँ हैं सिर्फ अंगुलियाँ ऊपर नीचे करते रहिए। इससे ये होगा कि जितनी आपकी नसें हैं ना वो जो है अच्छा काम करने लगेंगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। सिर्फ नसों अंगुलियाँ ही ऊपर नीचे कीजिए, अंगुलियाँ नीचे कीजिए, ऊपर कीजिए, नीचे, हाँ बस अंगुलियों में ही अंगुलियाँ करते रहिए। इसको पूरा नीचे कीजिए, पंजों से इस पर पंजे जितना आगे जितना जो नसें और करते रहिए जितना आराम रखोगे शरीर को जितना आराम दोगे रखोगे उतना आराम होगा। जितना आप उसको लगाए रखेंगे काम पे उतना आपके लिए जो है सहूलियत होगी, आपके स्वास्थ्य के लिए सहूलियत होगी। क्योंकि शरीर को यह है कि आप मन ये करता है कि इससे कुछ काम ना पाया जाए, धीरे धीरे जो है जैसे कोई चीज़ है अगर वो स्थिर हो जाती है, जैसे गाड़ी है, मशीन है, अगर आप उसको चलाएंगे नहीं, पर डे नहीं चलाएंगे तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। उसको चलाते रहेंगे तो वो अच्छी चलती रहेगी गाड़ी। तो ऐसे ही हमारा शरीर भी है, तो इसको हमने जो है गतिमान करते रहना है। अब थोड़ा ऊपर नीचे करके इसके लिए करते रहिए। जैसे हमारे लिए
जरूरी है, वैसे हमारे लिए आसन व्यायाम प्राणायाम भी जरूरी है। जिस दिन आपको लगता है कि आप भोजन नहीं करेंगे तो उस दिन से आप प्राणायाम योगा करना छोड़ दीजिए। तो ऐसा तो संभव है नहीं। जब हम भोजन ले रहे हैं तो शरीर के लिए पौष्टिक चीजें ले रहे हैं, उसके लिए उसके अच्छे पाचन के लिए जो शरीर को जो है स्वस्थ रखने के लिए हमको नियमित जो है कम से कम ज्यादा नहीं तो आधा घंटा अपने आप को देना चाहिए। अब यहाँ योगा क्लास का मतलब सिर्फ ये है कि हो जाएगा, एक बार के साथ हो जाएगा, सब लोग कर पाएंगे। जरूरी नहीं है कि जैसा मैं कर रहा हूँ आप ऐसा करें, जैसे आपको अच्छा लगता है, जो आसन आपको अच्छा लगता है उसको कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये है कि तरीके से कर लेना चाहिए, जिसको करना है तरीके से करना है। जैसे अभी किसी बार हम लोग कहते हैं महिला संघ में ना, तो महिलाओं का क्या करना था, भाई हम तो गाँव में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, हम तो व्यायाम करते ही हैं। ठीक, मैंने उनसे ये कहा कि ठीक है आप लोग जाते हैं व्यायाम करते हैं, लेकिन वो अनियंत्रित तरीका है ना, मतलब जो भी हम व्यायाम प्राणायाम करें तो तरीके से करें, वो तो अनियंत्रित हो जाता है। जैसे पेड़ में गए तो पेड़ में डाल कहीं पे है, दूसरा पैर कहीं पे है, तो वो व्यायाम या योगा की श्रेणी में नहीं आता। भले वो कुछ लाभ तो देगा आपको, लेकिन 100% लाभ नहीं देगा। 100% लाभ तभी देगा कोई भी चीज जब उसको आप तरीके से करोगे। हाँ, बस कम से कम ये मेरा ये कहना है कि आप लोग योगा भले ही पहले तो कोशिश ये कीजिए कि टाइम निर्धारण के समय यहाँ पर आ जाइएगा। अगर नहीं आ पा रहे तो घर में भी थोड़ा सा टाइम निकाल के आधा घंटा अपने लोगों के साथ, अपने बच्चों के साथ घर में ही कर लीजिए, क्या दिक्कत है। आधा घंटा उठ के कर लीजिए। जैसे कल बताया जो पानी पीने का नियम है, जैसे सुबह सुबह जो है जैसे हम लोग उठते हैं तो उठने के हम बिना मुंह साफ किए जो है गर्म पानी पिए, हल्का हल्का गुनगुना पानी पिए सुबह, और कितना पिए जितना आपकी इच्छा हो। वैसे तो ये है कि जितना अधिक पानी पी सकते हैं आप, जब तक कि उल्टी होने को न हो जाए आपको, तो इतना पानी पी सकते हैं सुबह उठ के गुनगुना गर्म पानी। फिर उसके बाद अगर उससे क्या होगा कि आपका जो प्रेशर है वो जल्दी बन जाएगा। अगर गर्म पानी पिएंगे, घुटनों के बैठ के जो है पानी पीना है, ये तो उसके बाद इसको दोनों पंजों को मोड़ लीजिए। जो हमारे अधिकांश लोग ना मूत्र संबंधी परेशानियां होती है, तो महिला पुरुषों के लिए तो ये वाला बटरफ्लाई जो है सब कर लीजिए। बटरफ्लाई सबसे बढ़िया आसन है, ये मूत्र संबंधी समस्याओं का एक रामायण इलाज जो है आयुर्वेद से हो जाता है। बटरफ्लाई में गर्दन और पीठ मेरुदंड सीधा होना चाहिए, कमर सीधी होनी चाहिए, कमर सीधा रहना नहीं तो आदत पड़ जाएगी। कोई जितना है हम जितना आराम से उसका उतना करिए, कोई वो नहीं है। मतलब आप जोर करेंगे, हर्ष से करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो जितना आपका, क्योंकि जैसे आप जानते हैं पहले आप अपने डॉक्टर स्वयं हैं, आपको मालूम है कि अपने शरीर के साथ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो वो आप पे ही बात है कि आप अपने शरीर के डॉक्टर खुद हैं। जैसे दिनचर्या की बात है तो आजकल क्या कहते हैं कि लोगों के जो है दांत जो है लगभग अधिकांश लोगों के खराब है। क्यों है? पहले से हमारे पहले के लोग, जो पुराने लोग थे, जैसे हमारे बाबू जी थे, वो क्या करते थे, जब खाना खाते थे तो उसके बाद कुल्ला करते थे, अच्छे से करते थे, क्योंकि दांतों में जो है मल जो छोटे छोटे कीटाणु रह जाते हैं ना, वो निकलते नहीं। तो वो क्या करते थे, बुजुर्ग लोग जब भी खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद 3-4 कुल्ला अवश्य करते थे। तो हम लोग भी ये कोशिश करें कि जब भी कोई भी चीज खाएं हम, ठीक है बच्चों, चाहे कुछ भी खाओ, उसके बाद जो है कुल्ला जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपके दांत स्वस्थ रहेंगे। तो हमारे तो बुढ़ापे में जो है दांत दिखेंगे, तो दांत चलाने पड़ेंगे, तो वो स्थिति अच्छी नहीं है। तो जितने भी लोग यहाँ पे हैं, एक रूटीन बना लेंगे सभी लोग की
भाई जो भी हम खा रहे हैं तो खाने के बाद चाहे कुछ भी खाएं, 2-4 कुल्ला करके जो हमारे कीटाणु या विषाणु जो अंदर रह गए उनको बाहर करने दें। और हाथ मुंह धोने का तरीका आपने पहले से लोगों को देखा होगा, क्या करते थे, पूरा पूरा हाथ धोते थे, पूरा हाथ में पानी डालते, इतना इतना डालते। आज लोग क्या करते, खाली हाथ धोया हो गया, लेकिन उसको पूरा यहाँ तक आधे आधे तक पूरा हाथ धोना चाहिए। आपको तो अगर सिस्टम से छोड़ रहे हो नैपकिन पेपर है, हाँ उसी से कर ले रहे हैं। वो तो नैपकिन पेपर तो देखा जाए तो भारत के लिए है, जैसे मैंने कहा ऐसे ऐसे कर लीजिए पहले, ये इसको एरियम को इसमें रख दीजिए और इसको सीधे कर लीजिए और फिर इसको ऊपर नीचे करते रहिएगा। ये सब जो है मूत्र संबंधित जो हमारे रोग होंगे ना, जैसे जिसको बार बार टॉयलेट आती है वो होती है, तो उससे जो है बचाव हुआ है। प्रोस्टेट की समस्या जिसको है तो उसके लिए सही है, उसके लिए रामबाण है जो ये व्यायाम कर रहे हैं। बाएं पैर से दाएं पैर इसको करते रहिए और रोज करते रहिए, तो बटरफ्लाई हो गया और ये जो करवा है तो व्यायाम तब तक करना चाहिए हमने जब तक हम खाना नहीं छोड़ते, ठीक है, तब तक हमने हमारा व्यायाम होना चाहिए। आप यहाँ योगा यहाँ हॉल में आके करें चाहे घर में करें, लेकिन निरंतरता बनी रहती। ऐसा नहीं कि एक दिन किया फिर दूसरे दिन छोड़ दिया फिर तीसरे दिन किया, तो उससे हमको जो है कोई लाभ नहीं होगा। हाँ शुरू में आपको लगेगा 2-4 दिन यार बड़ी दिक्कत हुई, परेशानी हो रही है, आलस्य से जीत नहीं पा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर आप एक रूटीन में आ जाएंगे, जैसे खाने का समय हमारा 9 बजे ना, 9 बजे या 10 बजे जब भी बच्चों का स्कूल जाना पड़ता है, हाँ वो चला रहे जब तक आपकी इच्छा है। जैसे अभी ये है ना, अभी कल को करवा रहे हैं हम, कल को कराएंगे, उसके बाद चुनाव होगा जिसकी छुट्टी उठती है, उसके बाद जो है कंटिन्यू करते रहेंगे ना है। बैठो मुझे बैठो, अब नहीं आया मुझे आप लोग यार तो सुबह 6 बजे तो हम कर रहे हैं, 6 बजे से 7 बजे तक एक घंटा होना है ना, तो घूमने के बाद पहले यहाँ आ जाइएगा 7:30 से, अगर बच जाता समय तो आधा घंटा घूम लीजिएगा, क्या दिक्कत है। हाँ ये अभी आप लोग बता दीजिए करना तो इतने हैं, ठीक है 5 बजे से कल जितने भी लोग हैं 5 बजे आ जाइए। 5 बजे जरा ज़्यादा जल्दी हो गया, 5 जरा ज़्यादा जल्दी हो गया अभी तो। आपका थोड़ा दूर है ना, नजदीक में रहते हैं, तो 5 बजे आ जाइए, क्या दिक्कत है। 5 बजे जरा हम आ जाएंगे, आप लेने हम आ जाएंगे, आप लेने। हाँ ये कर लेंगे, ठीक है 5 से 7 बजे तक कर लेंगे ना, कोई बात नहीं, अपना आके जो है मोटा सब दूरा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 5 से 6 सही है बिल्कुल 7 से रहेगा तो रहेगा। वहाँ से थोड़ा जो है मॉर्निंग वॉक कर लो, हाँ थोड़ा चलना भी जरूरी है, चल के जो है सब लोग इधर आ जाओ, उसके बाद अब जो है पादासन करते हैं, पहले एक उधर से कर लीजिए। फिर दोनों पैरों से भी कर लीजिए। हाथ छोड़ते हुए करो, आगे
और सांस लेते हुए पीछे। जबरदस्ती नहीं, जो वैसे मतलब जो है महिलाएं जो जिस टाइप का हो वो अपन को बहुत सारे जबरदस्ती पूरा पीठ की मेरुदंड के लिए ऐसे ऐसे भी घूमते रहिए, जैसे चरखा नहीं घूमता ऐसे थोड़ा सा हल्का सा ऐसे करते रहिए। इससे आपको मेरुदंड भी सही। सुजान भाई ये मैट को ऐसे में लगा दो ना, ऐसे में। हाँ दोनों ये ऐसे करके ना, तब वो भी आ जाएंगे। हाँ तिरछा कर लो। इधर इधर आओ इधर। अब देखिए पैर उठा के हाथ पूरे फैला लीजिएगा, पहले दाहिने पाँव से फिर बाएं पाँव से तो उठा सकते उठा उठाइए। एक एक पाँव के पहले मतलब योगासन से जो है हमने अपने शरीर के प्रत्येक अंगों को जो है खोलना है, और जितना भी हमारी ब्लड सर्कुलेशन है, रक्तचाप है, उसको बढ़ाना है, रक्त संचालित करते हैं प्रत्येक नस में। पहले एक पाँव से कर लीजिए, फिर उसके बाद दोनों पाँव से कर लीजिए। हाँ ठीक है, इस तरह से स्ट्रेट कर लीजिए, स्ट्रेट करके रोक लीजिए ऐसे, कोई हाँ जिससे हो सकता है। जबरदस्ती कोई करने कुछ करने की नहीं है, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। वो सबसे नहीं हो पाएगा। थोड़ा थाई भी पीले कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर से दोबारा से थाई के लिए हल्का रिलैक्स कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल पूरा मस्ती से करना है, जो भी करना है, जितना हो सकता है उतना करना है। जरूरी नहीं है कि आप क्या कहते हैं, जैसे हम कर रहे हैं, जैसे दूसरा कर रहा है वैसे कर रहे हैं। जैसे आपको रिलैक्स होता है, जैसे आपको आनंद आता है, ऐसे कीजिए। और थोड़ा पैरों को फैला के थोड़ा स्थिति कर लीजिए। अभी ठंडी का मौसम है तो उसको जरा तेज करेंगे तो आपकी बॉडी जो है पूरा वार्म अप हो जाएगी, पूरी गर्म हो जाएगी। पूरा उंगली को पकड़ लीजिए, खिंचाव पूरा नीचे से पूरा खिंचाव आना चाहिए पूरा। इससे हो सकता करिए, इससे कोई दिक्कत नहीं। उंगलियां पकड़े जो छोटे बच्चे, हाँ बस ऐसे पूरा, और ये पूरा स्टेट होना चाहिए नीचे बच्चे हैं। क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हो हैं? हाँ उंगली नहीं है, उठने बिल्कुल जमीन पे ले।
थोड़ा लेके एक बार नौका से कर लेते हैं, नौका से जैसे नाव होती है ऐसे बन जाना है नौका से। थोड़ा स्थिर रखिए, पेट के लिए अच्छा है, पेट के लिए, पेट से थोड़ा थोड़ा पीछे झुके। हाँ, अब पैर धरिए, बस जैसे नाव होती है ना, बस नाव के आकार का करना है। थोड़ा कोई भी नीचे जाए तो रिलैक्स कर लीजिए। फिर 2 4 5 बार लगभग हर व्यायाम 5 बार से 25 बार तक एक आसन किया जाना चाहिए। अब थोड़ा थकान लगी है तो आप दोनों हाथों और फैला के आराम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और लंबी लंबी गहरी सांसें लेते रहिए। प्रधान जी लेट के आराम से रिलैक्स, जैसे इसको बोलते हैं शवासन। शवासन जैसे सौ धर्म, कोई हरकत नहीं होनी है, हर चीज जो है फ्री छोड़नी है, मतलब फ्री छोड़नी है और रिलैक्स। और महसूस कीजिए कि आप जो प्रकृति ने हमको निःशुल्क ऑक्सीजन दिया है तो नीचे भी है, तो मेरे मन ही मन ये सोचे कि मेरे पाँव सही है, मेरे घुटने सही हैं, मेरे थाई सही हैं, मेरे पेट का हर अंग सही है। फिर ऊपर को आते रहिएगा। उसके बाद मेरी छाती में सही है, मेरे हाथ सही है, मेरा मुंह सही है, मेरी श्वास नलिका सही है, मेरे आँख चक्षु जो है सही है, मेरे कान कर्ण जो है सही है, मेरा दिमाग बिल्कुल संतुलित है, सही है, और मैं बहुत अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। ऐसे मन ही मन देखिए कि शरीर के हर अंग में जो आपका है उसको उसका सम्मान कर लीजिए, नीचे से ऊपर तक आराम से। और सांसें ये लीजिए कि जो अंदर आती हुई सांस है वो मेरे सभी बीमारियों को दूर करे। रिलैक्स होगा, सबको रिलैक्स से महसूस कर रहे थे आप लोग, हाँ या ना? सब रिलैक्स से महसूस कीजिए। नहीं ठीक है, आराम भी जरूरी है। तो ठीक है, अब बैठ के जो है हम क्या कर लेते हैं, अब प्राणायाम कर लेते हैं। अभी तक तो जो भी हमने आसन वगैरह किए थे ये किसके लिए किए थे? अपने शरीर के लिए। अब जो आत्मा के लिए जो चीज हम करेंगे वो करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम पे पहले क्या करेंगे, हम भस्मिका करेंगे। भस्मिका कैसे करनी है, पहले सांस को अंदर ले लेंगे, करते रहिएगा। तो ये जो हम भस्मिका कर रहे हैं तो कितना होना चाहिए, लगभग 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट से। फिर आपका धीरे धीरे 5 से 10 से 15 मिनट ऐसे कर सकते हैं, करते रहिए। सहज सहज करना है, अंदर सांसें लेनी है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा अंदर ले लीजिए, पेट तक नहीं जानी, चेस्ट जो फेफड़े हैं वहां तक जानी। जो ये 3 प्रकार से कर सकते हैं, एक तो तीव्र गति होगी, एक मध्यम गति होगी और एक उससे मध्यम गति होगी और न्यून गति होगी। तो जो अभी मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं बताता हूँ आपको 3 कैसे हो सकते हैं। ये जो मैं पहले कर रहा हूँ 30 में कर रहा हूँ। ये जो है 30 में, फिर मध्यम में, शरीर को नहीं हिलाना है, खाली सांस को जो है शुरू में आदत ही बनाओ। ये हो गया मध्यम। फिर न्यून जो होगा, तो जो बुजुर्ग हैं 50 साल के, वो कोई न्यून करते रहे, 15 दिन छोड़ देते, 15 दिन छोड़ देते।
सांस को अंदर से छोड़े। जो बच्चे हैं थोड़ा जवान है वो जो है मध्यम और तेज कर सकते हैं। तो ये कितना करना है, लगभग 5 मिनट कम से कम करना है। 5 मिनट, धीरे धीरे फिर 10 मिनट, 15 मिनट, कितना कर सकते हैं आपकी अपनी सामर्थ्य के मुताबिक। तो करते रहिए, भस्मीना करते रहिए। फिर उसके बाद जब हो जाता है आपका, 2-3 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। ये तो था भस्त्रिका। अब उसके बाद क्या करेंगे, कपालभाति। कपालभाति में हमें बाहर सांस छोड़नी है, पेट अंदर और हवा बाहर। और जिनके जैसे बाल नहीं आए, बाल झड़े, तो उसके लिए क्या है, ये जो उंगलियां बस में कपालभाति करते रहिए और इनको घिसते रहिएगा। तो इससे क्या होगा, हमारे दाल जो थोड़े जो बाल हैं वो मजबूत रहेंगे और जिनके टूटने की, बाल गिरने की समस्या है वो कम होगी। इससे आपका नाम है कपालभाति का। हाँ, नहीं, बाल इसके गिरते हैं ना, गिरने की समस्या कम हो जाएगी, इसकी हो जाएगी ना। और आपके बाल जो है काले भी रहेंगे। कैसे करेंगे, भस्मीका की समस्या, सॉरी, कपालभाति। यदि हम 5, 10, 15 मिनट की कपालभाति जितना कर सकते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे क्या है, जो हमारे अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको ज्यादा छोड़ा जाए है। सांस छोड़ना, ये लगाओ, ये बुझिए ना, पेट, ये सांस छोड़ो तो बाहर बाहर सांस निकालनी, बाहर छोड़नी। अंदाज कर लो, हाथ भी लगा सकते हो। पेट अंदर चले जाएगा, हाँ, और वायु जो है बाहर आ जाएगी। खाली नाक से फिर सांस छोड़ो। करो, करो, फटाफट करो, तेज करो आप। कपालभाति पढ़ने के बाद मतलब हम ज्यादा कुछ भी नहीं करते, तो 5 अपनी आत्मा के लिए 5 प्राणायाम कर लेते हैं। तुमने भस्त्रिका कर लिया, कपालभाति कर लिया, अनुलोम विलोम कर लिया है, और फिर आप ब्राह्मणी करेंगे। तो ये 4-5 चीजें जो है नियमित रूप से आप घर में हैं, बिस्तर पे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कहीं पर भी कर सकते हैं, जैसे कोई ऑफिस में उसमें ना चेयर भी कर सकते बैठे बैठे, हाँ, कहीं बैठे चेयरों में, बुजुर्ग लोग हैं, आप लोग बैठे बैठे भी कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कहीं भी कर सकते हैं, करते रहिए। कितना, कम से कम न्यूनतम 5 मिनट तो सभी लोग करें। हाँ, जिनको बालों की समस्या है, तो वो नीली करें, तो खाली ये घिसते रहे हैं। लेकिन इसका पूर्ण लाभ तब मिलेगा, हम कपालभाति भी करते रहेंगे और ये अंगुलियों की स्ट्रेच भी करते रहेंगे।
ये है ना जैसे ये तो हाँ शुरू से ये है हाँ अब तो कर रहे हैं अनुलोम विलोम, तो ये ज्ञान मुद्रा लगाने से फिर दाएं नाक को बंद करने से, तो बाएं नाक से पहले सांस अंदर बोलेंगे, फिर दाएं नाक से छोड़ेंगे, फिर दाएं नाक से लेंगे ऊपर, फिर बाएं से छोड़ेंगे। तो ये क्रम जो है करते रहिएगा। गड़िया जी एक बार चेक कर लीजिए सबको कि सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। इसका नेव बना तो सही करवा दीजिए। ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ। ये अंगूठे को जो है ये दाएं नाक में लगाओ और इसको बाएं नाक में लगाना। पहले बाएं नाक में फिर ये जो मध्यम का है इसको इससे बंद करके फिर दाएं नाक से छोड़ना है। हल्का सा चलो जोर से मत बंद करना। ये भी कम से कम 5 मिनट होना चाहिए, 5, 10, 15, 20 जितना कर सकते हैं आप धीरे धीरे। जितनी लंबी सांस लोगे उतना जो है अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। दूसरा ये है कि जितनी देर आप ले रहे हैं उतनी देर छोड़िएगा। लेना और छोड़ना बराबर होना चाहिए। बराबर ये है जैसे हाँ बाएं से लो, दाएं से छोड़ो, जिस लोगों को पता नहीं चला थोड़ा देख लो। दाएं से लो, बाएं से छोड़ो। ये जितने भी हैं आपके अनुलोम विलोम हो गया, कपाल भारती हो गया, भस्मिका हो गया, ये जो है 3 तरीके से किए जा सकते हैं। वही एक तीव्र, मध्यम और न्यून। तो जैसे अभी हमने क्या था, मध्यम में क्या था, उसके बाद तीसरा तरीके था जहां से हमने सांस लेना शुरू किया तो वहीं बंद करना है। बाएं से ले रहे हैं, दाएं से छोड़ेंगे तो फिर बाएं से दाएं से लेके जो है बाएं पे ही छोड़ेंगे। जहां से लेना शुरू किया वहीं पे हम उसको खत्म करें। ये अब उंगलियों को लगा के जो है ब्राह्मणी करेंगे, मतलब नाक से जो है गैस छोड़ते रहेंगे कि जो यहाँ नाक के ऊपर यहाँ होगा वहाँ पे महसूस करेंगे। जैसे घोड़ा बोलता है ऐसे ही हमने बोलना है। मैं करके दिखाता हूँ, आप भी कर लीजिए। 3, 4 बार 5 बार कर लीजिए।
भ्रामरी प्राणायाम है, ठीक है। एक बार सांस जोर से लीजिए और रोक लीजिएगा, पेट अंदर रोक लीजिए और सांस रोक लीजिए। जितना रोक सकते हैं उतना रोकिए, फिर उसको धीरे धीरे रिलीज कीजिए। दो बार करेंगे। अभी हमने जो है सांस को अंदर रोका था, अब हम क्या करेंगे, बाहर रोकेंगे और अंदर को लेंगे। तो ये होगी प्राणायाम। ऐसा तो थोड़ा अब पैर खोल लीजिएगा और थोड़ा सा तो कोई थाई इसके लिए कर लीजिएगा क्या। खाली उंगलियों, पहले उंगलियां ऊपर नीचे, उंगलियां फिर उसके बाद पूरा, इससे जितना हो जाए, इससे जो है जितनी हमारे पैरों की उंगलियां हैं सब हिलनी चाहिए, सब काम करनी चाहिए। अब थोड़ा सा चक्की हैंडल ले, जैसे चक्की चलती है पहले हमारे ऐसे, इसको यहाँ रोक लीजिएगा थोड़ा, फिर पेट में से रहेगा, फिर करते जाइएगा जितना हो सकता है जिससे उतना कर लीजिएगा। चक्की आसन पहले सुनते ऐसा कर सकते पूरा थोड़ा ऐसे बोलिए ना, पूरा ऐसे करके यहाँ पीछे इस तरह करना, थोड़ा रुकना है, फिर शुरू करना है, जिससे यहाँ पेट में हमारे दबाव पड़े ना, यहाँ पे की जो पाचन क्रिया हमारे सही हो रहे। पहले उल्टे से कर लीजिएगा, फिर उल्टे से कर लीजिएगा। फिर थोड़ा पैर छोड़ के फिर नीचे थोड़ा गर्म हो जाएगा ना, ठंडा हो गया थोड़ा वो अनुभव हो जाएंगे फिर। और लोग बैठ जाते हैं, लगभग आज हमने कर लिया है। तो जितने भी सब लोग हैं, सबका एक बात पुनः स्वागत है कि आप योग में आए। तो अब इस यहाँ जो हम क्या करेंगे, ओम का नाद करेंगे 3 बार, ओम बोलेंगे, फिर जैसे जैसे मैं करता रहूँगा वैसे वैसे करते रहिए, ठीक है। तो ज्ञान देगा 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे।
आप लोगों ने अपना समय दिया है। हाँ अभी उसके बाद करवा देंगे सब करवा देंगे, अभी करवा दें तो आप तो जितने भी आप पुण्य आत्माएं हैं सबको मेरा स्वागत प्रणाम है। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप कल से अभी तय करने के लिए बचड़ा जी एक आपने ग्रुप बना रखा है, तो जो लोग आए हैं उनको भी जोड़ दीजिएगा उसमें। तो फिर जैसे जैसे कल की रणनीति होगी वैसे वैसे हम करते रहेंगे। तो बड़ा सब जितने गुरुजन हैं, माताएं बहनें हैं, बच्चे, सबका आभार है कि आप अपने लिए कर रहे हैं, कोई किसी के लिए नहीं कर रहा है। योगा जो है स्वयं के लिए है। तो आजकल जो हमारी सबसे बड़ी बात ये होगी कि एक दूसरे की बात मानना ही नहीं चाहते, एक के ऊपर दूसरा सुपीरियर होना चाह रहा है। वो सोचता है मैं विद्वान हूँ, वो सोचता है मैं विद्वान हूँ। इससे जो है जो हमारी वैदिक परंपरा है, योग की परंपरा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रही। तो जैसे कल आचार्य जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि एक भारतीय पाठ्यक्रम चल रहा है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पे जो हमारा एक पुनियाल जी का स्कूल है उसमें पंजीकरण कर लिया। एक भारतीय शिक्षा नीति बन रही है ना, तो उसमें जो है जो अभी तक हमको पढ़ाया जाता था, मुगलों का साधन पढ़ाया जाता था, जो गलत चीज़ें दर्शाई गई थी, उसको छोड़ के जो है वो कार्यक्रम जो है आधुनिक या पौराणिक, जो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या क्या किया। आज हम अकबर बाबर इनको तो सब जानते हैं, लेकिन जो हमारे चाणक्य हैं या पतंजलि हैं इनको कोई नहीं जानता। तो वो या फिर स्थानीय कोई हमारा ऐसा आदमी रहा है, हाँ उनके बारे में सब मतलब कल्चर के बारे में, जैसे यहाँ हमारे रीति रिवाज क्या है, साउथ के लोग यहाँ के बारे में जानेंगे उस जो, और यहाँ के लोग वहाँ के बारे में जानेंगे। इस टाइप का जो है किया जा रहा है। ठीक है, तो अब जैसे आप तो पहले कर लेते हैं सिंहासन करते हैं। सिंह पहले क्या करना, शेर की तरफ बैठ जाए, शेर की तरफ बैठ जाते हैं। शेर दहाड़ते हैं, इससे क्या होगा कि गले की स्ट्रेच जो गले में स्ट्रेच होती है, या फिर वो जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है शेर के आसन से ना, क्योंकि शेर कितना खतरनाक प्राणी है ना। उससे ये है कि आपका वो बढ़ेगा, क्या कहते हैं, आत्मबल बढ़ेगा। तो सभी लोग जो है शेर दहाड़ते तो ऐसे दहाड़ेंगे। कॉन्फिडेंस की जो कमी होती है ना उसमें भी बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो अब ऐसी करके एक बार जैसे आजकल बहुत ही टेंशन हो गया, तो एक बार उन्मत्त होके जो हंसी भाई कैसे हंसी, हाँ फिर बिल्कुल, क्योंकि आज ही हंसना तो भूल गया है तो हंसते नहीं। तो एक बार देवी देवता है सबका सम्मान कर लेते हैं। लाडू देवता की जय, माता भगवती की जय, आज के आनंद की जय, मां गंगा देवी की जय, और बदाम गली की शक्ति की जय, हमारी योग की जय, देखो भाई की कोटि कोटि का धन्यवाद है।
आप सब लोग मुझे रोज कल तक को हमने मेडिकल का कवर किया परसों से भी मुझे सब करके तो अपना मेड जाएंगे ठीक है सर ठीक है तो कल से 5 बजे आएंगे उन लोगों खाती जी ओ खाती जी की माता देखेंगे कि तो कल से 5 बजे करें देवा